हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्ट बनाई थी कि लोग कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं, इंडिया के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से फूड आइटम खाए जाते हैं। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetarian preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो एक मील में क्या क्या होता है? कुछ चपाती होती है, दाल होती है, कोई सब्जी होती है, या फिर किसी मील में राइस, दाल और कोई वेजिटेबल हो सकती है। और किसी मील में अपम, फिश करी, मतलब 2-3 तरह की चीजें उसमें होती हैं। हम जब कोई भी मील अपना खाते हैं तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। आर मील्स usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some example of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to the list and enter these in table 2.1. तो जो हमारा मील होता है उसमें हमारा ज्यादातर जो भी चीजें होती हैं उनमें से एक चीज जो होती है वो कम से कम ग्रेन की बनी होती है, यानी कि अनाज की बनी होती है। चाहे चावल होगा, चाहे रोटी होगी। रोटी आपकी गेहूं की हो सकती है, बाजरा, मक्का, किसी भी ग्रेन की आपकी एक रोटी होगी, या फिर राइस होगा उसमें, या फिर चावल से बनी कोई और चीज होगी। तो इस तरीके से एक ग्रेन होगा, दाल होगी, वेजिटेबल्स होगी, कर्ड होगा, मट्ठा होगा, या पिकल वगैरह। ये भी चीजें आप कॉमनली यूज करते हैं खाने में जब खाना खाते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. और लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमको हर समय जो है अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद का मील नहीं मिल पाता कि उसमें सारी वैरायटी हो आपके पास। तो जो मिलता है हम लोग वो खा लेते हैं, ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो इसका एक रीजन होता है कि हम जो खाने में है इतनी वैरायटी यूज करते हैं। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे खाने में कि एक अनाज से बनी हुई चीज है, एक दाल से बनी हुई, या फिर कुछ फिश है, या फिर कर्ड है। तो इस तरह का 2-3 तरह की चीजें हम खाने में लेते हैं, तो इसका एक रीजन होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो उसको अलग अलग टाइप की चीजों की जरूरत होती है अलग अलग पर्पस के लिए। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर डिश जो है वो एक या दो या बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल से। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो ये जो ingredients होते हैं इनमें कुछ तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हर खाने की जो सामग्री होती है वो कुछ न्यूट्रिएंट को कैरी करती है। ज़्यादातर मतलब जो खाने की चीज़ें होती हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कुछ। तो कौन कौन से होते हैं? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। तो ज़्यादातर जो मेन न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड में होने चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और इसके साथ साथ हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स यानी रेशे भी चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और वाटर, पानी की भी जरूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी और मतलब आगे आपको यूज इसका पता चलेगा कि क्या क्या जो है न्यूट्रिएंट वो क्या क्या काम करते हैं।
Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. तो हमारे जो खाने की चीजें होती हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, क्या उसमें मानो एक चीज हमने ली तो उसमें क्या सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, या और मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं? तो इसको हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है आपका। तो ये टेस्ट हम किससे कर सकते हैं? आराम से हम कर सकते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। तो उनको इसमें बताया गया है। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, और इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए जो परखनली होती है, और एक ड्रॉपर। Try these tests on cooked food item as well as raw material. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो इसमें टेबल 2.2 हमने दी गई है, ये वाली टेबल है। तो हम ये सारी चीज़ों पे या फिर कोई भी और खाने की चीज़ जो पकी हुई हो या फिर कच्ची चीज़ को भी लेके हम टेस्ट कर सकते हैं, और सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको केयरफुली यूज़ करना है। किसी भी चीज़ को आपको टेस्ट करने की कोशिश, मतलब किसी भी चीज़ को आपको टेस्ट करके नहीं देखना है कि खा के देखें कि कैसा है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। और जो हमने तीन चीजें बताई हैं कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, अगर उनका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उनका सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ये एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होता है। तो इस टिंचर आयोडीन, इसकी अगर कुछ बूंदें एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भर के उसकी कुछ बूंदें अगर हम डालेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन बन जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 100 ml वाटर में अगर हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml पानी में डिसॉल्व करके कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं। तो ये तीनों सॉल्यूशन तैयार हो गए। आगे की एक्टिविटी क्या है? Let us begin by testing different food item to see if they contain carbohydrate. तो पहला टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का है। तो कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. तो मेन जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई तरह की फॉर्म में हमारे खाने में मिलते हैं। मेन जो है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। तो हम किसी भी जो फूड जिसमें किसी भी फूड को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? स्टार्च के लिए take a small quantity of a food item or a raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue, black? तो पहले हमें क्या करना है कि किसी भी फूड आइटम को लेना है या फिर किसी रॉ इंग्रेडिएंट को जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो हमने सॉल्यूशन बनाया था आयोडीन सॉल्यूशन, उसकी 2-3 बूंदें हम डालेंगे तो देखते हैं कि जो अगर उसका कलर जो है खाने की चीज का ब्लू या ब्लैक हो जाता है जहाँ पे कि आयोडीन की बूंदें गिरी हैं, तो ये बताता है कि ये इसमें इट कंटेन्स स्टार्च। Blue black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find out whether which of these contains starch. Enter
योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल पॉइंट 2.2। तो अगर हम दूसरी खाने की चीजों पे करके देखते हैं तो फिर उनसे पता चल जाएगा कि जिसका कलर चेंज हो जाता है तो वो उसमें क्या कहते हैं स्टार्च होगा, जिसका ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे। तो जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में तो प्रोटीन होता है और कुक राइस में स्टार्च होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में हम टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जिस आइटम का हमको टेस्ट करना है, जिस फूड आइटम का हमको टेस्ट करना है, उसको हम पहले क्रश कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में, एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हिलाएंगे अच्छे से। और now using a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda to the, ये कहाँ, फिर उसमें हमें 2 बूंद जो हमने फूड आइटम का जो हमने मिक्सचर जैसा बनाया था जिसमें कि पानी डाल के टेस्ट ट्यूब में तैयार किया था, उसमें हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी? अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? A violet color indicate presence of proteins in the food item. Now you can repeat this test on the other food item. तो अगर जो हमारा सॉल्यूशन है जो वो क्या कहते हैं वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है। मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार हमने उसको जो भी आइटम है उसको क्रश किया, पानी मिला के उसको शेक किया टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा के डालेंगे और फिर उसको थोड़ी देर के लिए हिला के रख देंगे। तो फिर देखते हैं अगर वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, ठीक है। अब फैट का टेस्ट बहुत ईजी है। Take a small quantity of a food item, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जिस फूड आइटम का टेस्ट करना है उसको एक पेपर पर रखेंगे और पेपर को पलट के उसके ऊपर आधा हिस्सा पेपर का उसके नीचे, आधा ऊपर, और उसको क्रश कर देंगे। और फिर उसके बाद हम जब पेपर को सीधा करेंगे तो देखते हैं कि उस पर कोई ऑयली पैच है क्या। जैसे कि अगर आप कोई मूंगफली को रख के, ग्राउंडनट को रख के क्रश करोगे तो उसमें एक ऑयली पैच बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो फूड आइटम है वो उसमें फैट है। और जब हम उसे लाइट को देखेंगे तो हमको हल्की हल्की सी लाइट उसमें से दिखाई देने लगेगी उस पैच के थ्रू, तो इसका मतलब है कि वो उसमें फैट है। अब an oily patch on paper shows that the food items contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो अगर ऑयली पैच जो है पेपर पे है तो वो फैट है इसका मतलब। और कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ फूड आइटम्स में पानी होता है थोड़ा, तो वो जो है अगर किसी में पानी है तो वो पेपर गीला हो जाएगा, तो उसके बाद हमको पेपर को ड्राई करके देखना है। अगर पेपर को ड्राई करने के बाद उस पर कोई पैच बना हुआ रहता है ऑयल जैसा, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम्स में उस फैट है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब पूरी तरह सूख गया है और उस पर कोई पैच नहीं बना है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई फैट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food item that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो
अब ये टेस्ट क्या दिखाते हैं कि वो मतलब ये क्वेश्चन है कि क्या फैट प्रोटीन स्टार्च जो है वो हर आइटम में फूड आइटम में मौजूद होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब सारी चीजें अगर एक ही उस जगह मिल जाएंगी तो फिर हम उसी चीज को खा लेंगे ना। उसी को खाने से हमारे को पूरा बैलेंस डाइट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज सारे न्यूट्रिएंट एक ही आइटम में होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप जब एक फूड आइटम में किसी भी इंग्रेडिएंट में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। We tested food items for three nutrients: carbohydrate, protein, and fats. There are also other nutrients like vitamin and mineral that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब हमने देखा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं और और उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को नीड क्या है। तो इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी बताई गई हैं कि कौन कौन से फूड आइटम क्या क्या चीज़ें रखते हैं। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, पपाया है, शुगर केन है, वीट है, राइस है, और आपके ये ग्राउंड ये बाजरा में मक्का, ये सारी चीजें जो हैं, ये स्वीट पोटैटो, ये सब इनमें कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। आगे ये फैट्स हैं, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, और ये सारे आपके ये आपके एनिमल प्रोडक्ट्स से बने हुए फैट हैं। ठीक है। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। काम करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। फैट्स भी एनर्जी देते हैं। फैट्स बेसिकली कुशनिंग का काम करते हैं बॉडी में। फैट्स एनर्जी भी देते हैं, लेकिन और बल्कि ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप से काम करते हैं। एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जो जिन फूड्स में फैट्स या कार्बोहाइड्रेट होता है वो उन फूड्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि ये सारे एनर्जी गिविंग फूड हैं। ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी फूड। और प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? हमारे शरीर की ग्रोथ को करने में, हमारे शरीर की वृद्धि में प्रोटीन, और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, कहीं चोट लग गई, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी मतलब इसीलिए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है? ये ग्राम, चना, मूंग, दालें, ये जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन, मटर, और ये जितने, और ये जो प्लांट प्रोडक्ट और ये जो एनिमल प्रोडक्ट हैं सारे नीचे, मिल्क है, एग है, फिश है, इन सब से प्रोटीन मिलता है। फूड कंटेन्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए जो जिन फूड्स में प्रोटीन होता है वो फूड क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, क्योंकि फूड जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने का काम, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने का काम करता है। Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamin also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीजेस के अगेंस्ट। विटामिन जो होती हैं उनकी प्रॉपर, अगर हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में विटामिन हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से बची रहेगी, और हमारी आंखें, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने का भी काम करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अलग अलग तरह के होते हैं, उनके अलग अलग नाम है, ये सारे नाम है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 8 विटामिन का एक ग्रुप होता है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारी बॉडी को विटामिन
थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, वो हमारी आंखों और स्किन की को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। अभी जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी को बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन तो जिन फ्रूट्स में विटामिन सी होता है उनको खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बॉडी की को कैल्शियम को यूज करने के लिए, बोन्स और हमारे टीथ के लिए कैल्शियम को यूज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। तो ये विटामिन ये वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि पपाया है या फिर कैरट है, फिश ऑयल, मिल्क, इनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। और विटामिन ये बी के लिए राइस राइस है, वीट है, ये लिवर, ये विटामिन बी के रिच सोर्स हैं। और ये देखिए ऑरेंज, जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के, आंवला, लेमन, टमाटो, गुआवा, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क, बटर, फिश, एग। इसके अलावा सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये सब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, उचित वृद्धि के लिए, हमारी शरीर की और अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। और कुछ सोर्स मिनरल्स के दिखाए गए हैं इसमें। ये मिनरल्स कौन कौन से? आयोडीन, ये देखिए जिंजर है, क्रैब्स हैं, ये फिश हैं, ये सब किसके सोर्स हैं? आयोडीन के सोर्स हैं। और मिल्क, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है। या फास्फोरस के सोर्स बताए गए हैं। कैल्शियम भी होता है मिल्क में, फास्फोरस भी होता है। और ये बनाना में फास्फोरस काफी मात्रा में होता है, और राइस और वीट में भी, मिर्चों में हरी मिर्च ये है। और आयरन, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आयरन काफी मात्रा में होता है। एप्पल है, लिवर है, और ये पियर्स हैं इनमें। और कैल्शियम। तो ये सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich food. तो हर ज्यादातर फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि मिल्क में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है, इसके अलावा मिल्क में प्रोटीन भी होता है। तो बहुत सारी चीजें एक फूड आइटम्स में होती हैं, लेकिन जिस जिस फूड आइटम से हमें ज्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट मिलता है हम उसे उसी का रिच सोर्स मानते हैं। जैसे कि राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट्स की तुलना में ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मानते हैं। ठीक है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our body, in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits, and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food.
ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल हैं, विटामिन हैं और फैट्स हैं, इनके अलावा हमारी बॉडी को और कौन कौन से चीज़ें चाहिए होती हैं? डाइटरी फाइबर और वाटर। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज मेनली हमें किससे मिलती है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, दालें हैं, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो हैं रफेज के रिच मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट, और रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है? हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी से जो भी वेस्टेज है फूड, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसीलिए ये भी हमारी बॉडी, हमारे जो डाइट का बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान बॉडी को करेगा। तो इसीलिए, और वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। और वाटर क्या करता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो वेस्ट वेस्ट पार्ट है फूड का, वो उसको यूरिन या फिर पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल फेंकने का काम करता है। जो खराब चीजें हैं उनको, जैसे कि हम कहते हैं कि डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वाटर, जैसे लेमन वाटर पीते हैं, तो इसीलिए पीते हैं कि जो खराब चीजें बॉडी में इकट्ठी हो गए हैं, खराब न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे, खराब जो तत्व इकट्ठे हो गए हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो वो हम पानी के थ्रू निकालते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. ज़्यादातर हमें पानी कैसे हमारी बॉडी को मिलता है कि हम पानी पीते हैं, या पानी वाली कोई चीज़, लिक्विड कोई चीज़, जैसे कि पानी है, मिल्क है, और चाय है, या फिर हम जो खाना पकाते हैं उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं। इसके अलावा कुछ फूड्स में पानी पहले से, कुछ चीज़ों में पानी पहले से होता है, जैसे कि आगे देख, इसमें बताया है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो जब हम टोमेटो या कोई और फ्रूट काटते हैं तो देखते हैं कि हाथ गीले हो गए। तो ये हाथ क्यों गीले हो जाते हैं? क्योंकि इसमें पानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादातर होता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, इसलिए गर्मियों में हम कुछ फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि वाटरमेलन है या क्यूकम्बर है, तो इनमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है। Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain amount of water? इसमें fresh vegetables लिखा हुआ है, तो जो फ्रेश वेजिटेबल हैं उनमें ज़्यादातर सब में पानी, और फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादातर पानी होता है। इसीलिए कई जगह पे वेजिटेबल जब सुखाई जाती हैं तो उसमें वो जो वाटर कंटेंट है वो जब सूख जाता है तो वो ड्राइड वेजिटेबल या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं फिर उनको अलग तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, we see that many food materials themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. तो ज़्यादातर फूड आइटम्स में खुद पानी होता है, और उसके अलावा जब हम खाना जब पकाते हैं तो पानी ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा भी हम पानी पीते भी हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी को ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग पानी मिल जाता है। Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, जो हम खाना खाते हैं डेली, वो हमारी डाइट होती है। तो हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ और हमारी बॉडी को हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए जो हमारी डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक है वो सब होने चाहिए, और उचित मात्रा में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें कि उचित मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो आवश्यक हैं वो सब उचित मात्रा में हो, और उसके अलावा डाइटरी जो फाइबर्स हैं और वाटर का भी इनफ अमाउंट हो जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो वो एक बैलेंस डाइट होगी। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट?
Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो सबके लिए क्या अलग अलग डाइट की आवश्यकता होती है या सबको एक जैसी डाइट चाहिए होती है? तो सबकी एज के अकॉर्डिंग उनके फिजिकल वर्क, उनका वो कैसा काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट की आवश्यकता होती है. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. तो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं. Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, fermented foods, साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली डोसा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, banana, spinach, sattu, jaggery, available food, vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो ये जो डेली हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, इनमें इनफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो दालें हैं, ये सब मूंग वगैरह, ये सीड्स हैं, फर्मेंटेड फूड है, ये सब, इन सब में पर्याप्त मात्रा में जो वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं. तो हमें कोई एक्सपेंसिव फूड की मटेरियल की के को एक्सपेंसिव मतलब पैसा खर्च, ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर भी हम बैलेंस डाइट को ले सकते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को और प्रॉपर हेल्थ को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो खाली न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसा खाना देख ढूंढना ही आवश्यक नहीं है कि किस में कौन सा न्यूट्रिएंट है तो अपनी डाइट में शामिल कर लिया, बल्कि उसको अच्छे से पकाना भी आवश्यक है. तो पकाते समय भी हमारे जो कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड आइटम्स में होते हैं वो लॉस खत्म हो जाते हैं. इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले काट लें, फिर धो, पहले छील के काट के फिर धोते हैं, तो उनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. It may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और कई सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्किन है उनको जब उतार देते हैं, जैसे बहुत सारी सब्जियों को हम छील के बनाते हैं, तो जब हम उसको छील देते हैं, जैसे पोटैटो को छील दिया तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं. लेकिन आजकल पेस्टिसाइड वगैरह का इतना यूज होता है कि उनको छीलना भी जरूरी है, नहीं तो वो नुकसान ज्यादा करते हैं. इसी तरह से रिपीटेड जो बार बार हम राइस को और दालों को धोते हैं, उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to at the same time cooking also results in the loss of certain nutrients. तो हमें पता है कि कुकिंग जो है वो फूड के टेस्ट को इनहेंस करती है, बढ़ाती है फूड के टेस्ट को, और डाइजेस्ट होने में भी इजी हो जाता है फूड. लेकिन कुकिंग जो है वो कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कम भी कर देती है. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे. अगर हम ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी को यूज़ करें और फिर ऊपर से उसे निकाल दें, जैसे कि हमने पालक उबाला और ऊपर से उसको पानी, बहुत सारा पानी डाल दिया, फिर पानी को निकाल के फेंक दिया, तो जो है न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ ही चले जाएंगे. या दाल को उबालने में ज़्यादा पानी यूज़ किया और फिर फेंक दिया, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत कम रह जाएंगे. Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो जो विटामिन सी होता है वो हीट करने पर, कुकिंग के दौरान जब हम खाना पकाते हैं गैस पे या मतलब हीट करते हैं खाने को, तो विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाता है. तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में कुछ कच्चे सब्जियां और फल को भी शामिल करना चाहिए, जैसे कि जो जैसे कि विटामिन सी है, तो ये हमें पके हुए में नहीं मिलेगा, तो हमें कच्ची चीजें खाने के लिए खानी चाहिए. इसके लिए Bujo thought that fats would be the best food to eat. All the time a katori of fat
will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich with fats. तो बूजो ने क्या सोचा कि फैट खाने से बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो उन्होंने जो फैटी फैटी चीज़ें हैं सारी, जैसे कि ये फ्राइड फूड है, समोसा पूरी, ये सब खाना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने तो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की बजाय फैट खाएंगे तो भी एनर्जी मिलेगी, जो पहले लिखा हुआ था कि फैट भी एनर्जी देते हैं, तो ये सही नहीं है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो फैट जो है वो हमारी बॉडी को कुछ मात्रा में चाहिए होता है, अगर आप एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर बॉडी जो है वो दूसरी परेशानियां शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मोटापा, और फिर मोटापे के साथ साथ और दूसरी सारी डिजीजेस शुरू हो जाएंगी। डेफिशिएंसी डिजीज, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। if this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Diseases that occur due to the lack of nutrient over a long period are called deficiency disease. एक पर्सन जो है वो अगर इनफ मात्रा में खान मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन, अगर कोई आदमी इनफ मात्रा में खाना खा रहा है, मतलब उसकी भूख के अकॉर्डिंग वो खाना खा रहा है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या फिर एक ही न्यूट्रिएंट है दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खाया, तो हमें जो है उस, और ऐसा लंबे समय तक हुआ, तो फिर हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह तो फिर जो डेफिशिएंसी, जो कमी होगी उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, तो उनसे क्या होगा, बीमारियां पैदा होंगी। और बीमारी जो है वो disease that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency। और इस तरह की बीमारियों को क्या कहते हैं, जो कि किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, एक लंबे पीरियड में आपने कोई न्यूट्रिएंट की कमी करी है अपने खाने में, तो उससे क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज। माल न्यूट्रिशन सुनाया होगा आपने, कुपोषण। तो कुपोषण वही होता है कि आपको आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपने खाने में यूज नहीं करें, तो हमारी बॉडी जो है वो कुपोषित हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास खाना नहीं है, या फिर किसी के पास जरूरी नहीं है कि खाने की कमी हो तभी वो कुपोषित होता है। कुपोषित हम तब भी हो सकते हैं जब अगर हम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ना हो, मतलब हम एक तरह का न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरी तरह का कम ले रहे हैं, तो इससे भी हमें डिजीजेस हो जाती हैं। इनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। यदि एक इंसान खाने में प्रोटीन की कमी उसके खाने में लंबे समय तक रहती है, तो उसको क्या होगा कि उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी, लंबाई कम रह जाएगी, चेहरे पर स्वेलिंग दिखाई देगी, बालों का कलर जो है वो खराब हो जाएगा, और स्किन से रिलेटेड बीमारियां होंगी, और डायरिया भी हो सकता है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। यदि खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही जो है वो कम है लंबे समय तक, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो इंसान इतना पतला हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि वो चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी जो है विटामिन और मिनरल्स की, वो कुछ डिसऑर्डर भी पैदा करती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balanced diet of the different nutrients needed by the body.
तो ये अगर हम न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो बॉडी में डिजीज हो जाएंगी। और इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि क्यों हमारी बॉडी, हमारे खाने में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये टेबल देख लेते हैं कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज है। तो ये विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, हिंदी में कहते हैं रतौंधी, कम दिखाई देने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे कि मसल्स वीक हो जाती हैं और एनर्जी की कमी रहती है काम करने के लिए। स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि दांतों में से खून आने लगता है, मसूड़ों में से, और घाव होने लगते हैं। घाव को भरने में काफ़ी लंबा समय, जो घाव जैसे कि कहीं पे चोट लग गई तो उसको भरने में लंबा समय लगने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, हड्डियां और दांतों के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और दांत भी टूटने लगेंगे। आयोडीन गॉइटर, आयोडीन की कमी से गॉइटर, घेंगा रोग बोलते हैं हिंदी में, गॉइटर हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो गले में के पास एक ग्रंथि होती है वो फूलने लगती है, और बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक विकलांगता हो जाती है। आयरन एनीमिया वीकनेस, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और इसमें शरीर को कमजोरी महसूस होने लगती है। तो चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।